आप सभी महापुरुषों को ये भी जानकारी है, जब भारत देश में रहते हैं, इस राष्ट्र में रहते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता पूरे देश में लगी हुई है। एक मानवता के तहत, भाईचारे के तहत आप आने वाले महापुरुषों का स्वागत करते हुए हम भी दर्शन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, कोई भी हो, कानून तोड़ना नहीं चाहिए। कानून की हिफाजत करेंगे। कानून की हिफाजत करेंगे तो कानून हमारी रक्षा करता है। कानून को तोड़ेंगे तो कानून हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए वो अच्छा है, यहाँ कमेटी के महापुरुषों के पास ये व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था है, आप लोग दर्शन देने आते हैं, दर्शन दे के प्रेम पूर्वक अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान भी कर जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, आचार संहिता है, कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। दर्शन ही हम भी जानते हैं, अगर आप लोगों की लगन न लगी होती, तड़प न होती, आंतरिक की पुकार न होती, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए आपका आगमन संभव नहीं था। महंगाई का जमाना है, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए हर महापुरुष को कदम उठाना चाहिए। हम पुनः आपको स्मरण कराते हैं, घासी राम की फौज न बने। ये मार्ग जान चुके हैं आप भली भांति, संसार में जाके जान के आओ। ये मार्ग नारायण हरि परमात्मा का है, अजन्मा अविनाशी, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, हरि परमात्मा का। तो किसको धोखा देंगे? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, श्रीमान जी उनसे कुछ छिपा हुआ। एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कोई दूषित भाषा बोलने जा रहे हैं, तो एहसास हो कि सुनने वाला परमात्मा हमको सुन भी रहा है और हमारे क्रियाकलापों को भी देख रहा है। तो दोषों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, तमाम प्रकार के व्यसन हैं उनसे बचेंगे। क्यों? संसार में राजा हो चाहे बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो कर्मचारी, कोई भी हो, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी अथवा नहीं। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते, निश्चिंत रहो, हमारी भी मौजूदगी, आप भी मौजूद रहेंगे। आचार संहिता के बाद, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोजन का समय जहां महापुरुषों को चाहता है, उन प्रांतों में, उन जगह, उन जिलों में दिया जाएगा। इतने समय से आपका आवागमन बाधित है, कानून का पालन
क्या है, तभी तक मानवता भाईचारे का संदेश आपके द्वारा मिल रहा है, इंसानियत का मिल रहा है। तो चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद आयोजन जिन महापुरुषों को जरूरत है वो जिले में दिया जाएगा, तो जानकारी हो जाती है। आप लोगों से कोई बात छिपी तो रहती नहीं है, और यहाँ छिपा के रखे भी नहीं जाते हैं, खुलासा किया जाता है। आप समझ सकते हैं, आप समझे न समझे, हम तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से खेतों में काम किया है, किसान रहे हैं, नौकरी अचानक मिल गई। जिस मार्ग का तो हमने कभी सपने में भी विचार नहीं किया था। इतना जरूर बताते हैं कि सत्य के मार्ग पर नारायण हरि परमात्मा के दर पर आना हमारे बस की बात नहीं थी। नौकरी के दौरान 14-15 वर्ष बाकी थे, नारायण हरि परमात्मा ही इस मार्ग पर लाए। ये शरीर माध्यम है, ये शरीर मायक है। हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता इस शरीर को निकाल के लेके आए हैं, वही चला रहे हैं। ये बात कभी भूलने की और भूलना नहीं, भूल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। आप तो अपने मन से आते जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा, इस शरीर के द्वारा जो पुश्तैनी जमीन थी, जमीन जायदाद थी, चल अचल संपत्ति थी, ट्रस्ट बनाकर सारी चल अचल संपत्ति दान में दे दी। अब हमारे पास केवल पेंशन बची है। तो आप समझ सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। नारायण साकार हरि खुद करते हैं, शरीर माध्यम है, शरीर माध्यम है। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं तो हम करते हैं, किसी से बुरे बोलते हैं तो हम बोलते हैं, और कुछ और कानून तोड़ते हैं तो हम तोड़ते हैं। लेकिन जो स्थिति, जो अवस्था आपको बताई गई है, बताई जा रही है, इसको समझने का प्रयास करें। कोई किसी विभाग में भर्ती हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो उसके जीवन की कमान उस विभाग सरकार के हाथों में पहुंच जाती है। सरकार जो चाहेगी वह कर्मचारी अधिकारी वही करेगा। मोटी सी बात है, हमारा संसार के तौर पर 25 साल हो गए, आप लोगों ने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो देखा नहीं। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो हमारे जीवन की कमान नारायण साकार हरि के हाथ में। आप किसी आदमी के पास नहीं पहुंचे, किसी पुरुष के पास नहीं पहुंचे, इतना पक्का हो जाओ, तो पक्का होना भी चाहिए, तभी आपको दर्शन का लाभ मिलता है। दर्शन से जो फायदे होते हैं वो मिलता है। पूर्व में भी कहा गया है, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे, सेवा के महत्व को समझे। अगर इन 3 बातों को समझ लिया, चल पड़े करने लगे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया है, मृत्यु होगी शरीर की। बच्चा हो, चच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो। और ध्यान रखें, अधिकांश देखा जाता है जिनके पास संतान नहीं है, बेटा नहीं है, सर पटकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। अरे भाई, कितने सौभाग्यशाली हो, कितने परम सौभाग्यशाली हो। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जाओ, इतिहास उठा के देखो, तो आपकी समझ आ जाएगा। धृतराष्ट्र कौरवों के धृतराष्ट्र के पास तो 100 बेटा थे, तो 100 बेटों ने धृतराष्ट्र को क्या दिया, क्या मिला, क्या दिया? नाश कर दिया, सर्वनाश हो गया धृतराष्ट्र का, गंगारी का। क्यों?
जिनके पास संतान नहीं उन्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं। कर्जा होता तो ये लफड़ा दिखाई देता। जानबूझकर गंदे नाले में जाके गिर जा तो कोई क्या करेगा, क्या कर सकता है। तो दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, सेवा के महत्व को समझो। और कहीं आपने वचन को समझ लिया तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साधु संत महात्मा भी बताते हैं अपनी वाणी के द्वारा। ये जीवन इस समय दिखाई दे रहा है न नारी का, ये जीवन वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक अनंत कालों में कितने ये शरीर मिले हैं। गटर के कीड़ा बने, नाले के गंदे नाले के कीड़ा बने, कीट पतंग बने, कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस बने, बनते चले आए। अनंत कालों से भोगते भोगते, समझो इस बात को समझ के जाना, अनंत कालों से भोगते भोगते जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, तब ये नर नारी का शरीर मिला है। अगर आज भी आत्मिक कल्याण की तरफ मार्ग प्रशस्त आपने नहीं किया, आत्म कल्याण की बात नहीं सोची, न चले, तो बाबूजी 84 लाख योनियां अनंत कालों तक फिर भोगनी पड़ेंगी। इतिहास उठा के देते, वेदों का पठन पाठन करिए, पुराणों का करिए, शास्त्रों को करिए, आपको पता चल जाए। यहाँ तो अगर अतीत का संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ आना आपका संभव, और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी हमारा आना घर हुआ कमरे में से, तो किसी महापुरुष ने कहा कि आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने देखा, सही कहा, लेकिन उन्होंने शरीर को देखा। हम तो पहले भी बलशाली थे, आज भी आपको देख के आए, देख रहे हो, देखिए क्यों। अगर हमारा कोई दुनियावी स्वार्थ होता, अगर हम शरीर तक सीमित होते, तो श्रीमान जी आप लोगों का यहाँ आगमन संभव। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार नहीं मिलता है। जितनी बार माता पिता के पास बैठोगे तो माता पिता तुम्हारे हित की ही बात करेंगे। अगर मोह की बात करते हैं, कुछ और करते हैं तो ठीक ही नहीं है। माता पिता अपने संतान के हित की बात करते हैं। जितनी बार दर्शन मिलता है उतना ही नूतन 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 मिलता है। यहाँ का कोई काम नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये तो मात्र मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये पावन पवित्र संदेश आप अगर और उजागर किया जाए तो आप लोग पढ़े लिखे होके भी समझने का प्रयास नहीं करेंगे। वो मान के चलो, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में आता है, जिन्हें मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, जो राम जी के गुरु थे, जो दशरथ जी के गुरु थे, मुनि वशिष्ठ को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। और तमाम वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। आज भी इस भूलोक में सब कुछ है, लेकिन हमको पहचान नहीं। क्यों पहचान नहीं? एक ग्वालिया जानवरों को चरा रहा है, जब जानवरों को चरा रहा है, उससे कितनी पत्थरी मिली,
उठाई उसने, समझो जरा, एक कपड़े में लिपेट कर और रस्सी में बांधकर भैंसा के गले में बांधी, पशुओं को चरा रहा है। वहां से एक जौहरी निकला। सुनार नहीं, सुनार तो सोने चांदी की परख कर सकता है, लेकिन हीरा मोती जवाहरात की परख करना उसके बस की बात नहीं। वहां से जौहरी निकला, उसे चमक उसके ऊपर पड़ी, समझ गया यहाँ हीरा है। चारों तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसी निगाह पड़ी भैंसा के गले में, तो सोचा भैंसा के गले में हीरा कब से आ गया। समझने का प्रयास करिए। लोगों को नहाकाना नहीं हुआ है, बेवजह किराया भाड़ा खर्च नहीं किया है, महंगाई का जमाना है। तो अब उसने अपने मस्तिष्क को लगाया और ग्वाला के पास वृक्ष के नीचे ग्वाला बैठा हुआ था, वहां पहुंचा, दूर से कहा राम राम भैया। आप जानते हो ग्वाला की खोपड़ी गर्म तो होती है, राम राम। तो भैया बैठ जाए, हवा ली, देखा ग्वाला को ठंडा है,